नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस का लेसन 10 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर देखा जाए तो सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन से आता है और इसके अंदर मिनरल्स और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं यानी खनिज और जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसके शुरुआत के अंदर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके डेफिनेशंस के बारे में स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं। यहां पर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले आता है मिनरल्स। ये जो मिनरल्स हैं इनको बोलते हैं धातु। ये धातु क्या है? खनिज, मेटल अलग चीज होती है। मैं मिनरल्स की बात कर रहा हूं। मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है? मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनकी अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस which have on physical and chemical properties, जिनकी अपनी एक भौतिक रासायनिक गुण होते हैं। इस प्रकार से मिनरल्स के बारे में जानेंगे। भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिनरल डिपोजिट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है मिनरल्स के अंदर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर होल इंडिया की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक तरह से रफ मैंने बनाया है। और भारत में जो मिनरल्स मिलते हैं स्पेशली आप देखेंगे कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, ये अरावली रेंजेस, ये हिमालयन रीजन और ये ब्रह्मपुत्र वैली, ये इंपॉर्टेंट है मिनरल रिसोर्सेस में या मिनरल डिपॉजिट्स में इंडिया में। इनका अपना महत्व है। अगर इंडिया में देखेंगे तो 95% यानी इंडिया का 95% जो मिनरल्स है वो इन जगह पर पाए जाता है। रिपीट अगेन, पेनिनसुलर इंडिया, अरावली रीजन, हिमालयन रीजन एंड ब्रह्मपुत्र वैली, यहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स के साथ साथ अक्सर हम सुनने में आता है ओर क्या होती है? आपने सुना होगा ओर क्या होती है? ओर को बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। अयस्क क्या होता है? जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स हमें दो जगह से मिलते हैं अर्थ के ऊपर, या तो अर्थ की सरफेस पे या इंटीरियर से, जिसको हम साफ्ट प्रोसेसिंग के द्वारा उनको बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू उनको सरफेस से प्राप्त करते हैं। तो मिनरल जो होते हैं वो जब इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी उनमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, तब तक उनको हम मिनरल को मेटल नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे और अयस्क बोलेंगे। जब इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग में जाकर और जब उनसे इम्प्योरिटीज अलग कर दी जाती हैं और मेटल को अलग कर दिया जाता है, तब वो मेटल कहलाते हैं। तब तक जब तक उनमें मिक्स होती है इम्प्योरिटीज, उनको हम और बोलते हैं। यानी दोस मटेरियल व्हिच मिक्स विद इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड ओर। तो ओर के बारे में मैंने समझा दिया। अब मैं बात करता हूं आपको आगे की। अब मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। मिनरल्स को हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं। फर्स्ट मिनरल्स, यहां तक मिनरल के बारे में समझ में आ गया, इसके डेफिनेशन के बारे में, और के बारे में। अब मैं आपको मिनरल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूं। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। पहले अक्सर आपने सुना होगा, इनको हम बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और तीसरी कैटेगरी होती है फ्यूल मिनरल। अब ये 3 कैटेगरी हो गई। अब ध्यान देना है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और फ्यूल मिनरल्स। अब अगेन मेटेलिक मिनरल्स को, इनको हिंदी में बोलते हैं धात्विक खनिज, इनको बोलते हैं अधात्विक खनिज, और इनको बोलते हैं ऊर्जा खनिज। यानी जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में दोबारा से उनको डिवाइड कर देते हैं। और एक होता है जिसको बोलते हैं फेरियस, और एक को बोलते हैं नॉन फेरियस।
फेरियस। अब यहां पर आता है फेरियस क्या होता है, मैं फेरियस के बारे में बता दूं। फेरियस जो है वो बना है फेरम से। फेरम का मतलब था फेरियम, फेरियम को बोलते हैं लो, लो को केमिकल नेम है लो का फेरियम। तो फेरियम से बना है फेरस। यानी जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। यानी लौह धातु और अलोह धातु, यानी लौह धातु और अलोह धातु। फेरियस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन के कंटेंट्स होते हैं, यानी आयरन के जिस मेटल में, यानी जिस मेटल में आयरन के कंटेंट्स होते हैं उसको फेरियस मेटल बोलते हैं, और जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता उसको नॉन फेरियस बोलते हैं। समझ में आ गया? जिसमें अब दोबारा से देखिए फेरियस, ध्यान देना, फेरियस यानी फेरियस बोलते हैं आयरन को। तो जिसमें जिस मेटल में आयरन के कंटेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फेरियस, यानी लौह धातु। और इसके सिंपल से एग्जांपल्स हैं जो आप कम से कम 2-3 आपको याद रखने हैं, जिसमें मैग्नीज है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं, यानी फेरियस मिनरल्स कहलाते हैं। नॉन फेरियस मिनरल्स जिसमें मेटल तो होता है लेकिन जिसमें आयरन के कंटेंट्स नहीं होते, मेटल धातु तो होती है लेकिन आयरन नहीं होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये माइका, ये सारे के सारे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन फेरियस मिनरल्स। क्लियर? अब जब हम इनको काम में लेते हैं, मेटलिक मिनरल्स को जब हम यूज करते हैं और इनको मेटलिक फॉर्म में लाते हैं तो इनको प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, और इंडस्ट्रीज में इनको प्रोसेसिंग के थ्रू इनमें से इंप्योरिटीज अलग करके इनको मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये दोनों ही आफ्टर प्रोसेसिंग के मेटल बनते हैं। लेकिन नॉन मेटेलिक की बात आती है तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके लिए किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इनको डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और डायरेक्टली हम इनका यूज करते हैं, इनके लिए किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। स्पेशली इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, कोल, ये सारे जो सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट आता है ना, नमक, वो सब किसके हैं? इसके नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। इसके साथ साथ फ्यूल मिनरल्स की बात करें, ऊर्जा खनिजों की बात करें तो इसमें स्पेशली 2 कैटेगरी के फ्यूल मिनरल्स मिलते हैं जो अक्सर आपने सुने होंगे, फ्यूल मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल। फ्यूल मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल, फ्यूल मिनरल जिसमें कोल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, ये किस में आते हैं? ये आते हैं फ्यूल मिनरल में। और एटॉमिक मिनरल जिनको न्यूक्लियर और आणविक मिनरल्स होते हैं उसमें हम बोल लेते हैं, जो कभी कभी आपको पूछा जाता है राइट टू एग्जांपल ऑफ एटॉमिक मिनरल या न्यूक्लियर मिनरल्स, तो आपको याद रखना है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कहलाते हैं न्यूक्लियर मिनरल्स। क्लियर? अब इन मिनरल्स के आगे हम चलते हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर इन मिनरल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे देश के अंदर या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मॉडर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका जो बेस है, आधार है, वो यही मिनरल्स है। क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी वो इन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हिंदुस्तान में जो टोटल मिनरल्स मिलते हैं उन मिनरल्स के अंदर हमारे देश में 89 टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। कितने टाइप्स के मिलते हैं? 89 टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जिसके अंदर से 52 टाइप्स के जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक्स मिलते हैं। 10 मेटेलिक्स मिनरल मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 28 माइक्रो मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 फ्यूल मिनरल मिलते हैं, 4 फ्यूल मिनरल्स मिलते हैं। अब इनका जो इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर हमेशा जो इंपॉर्टेंस देखा जाता है वो देखा जाता है वहां की जीडीपी। जीडीपी का मतलब आपने पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो जीडीपी होता है, उस जीडीपी में हमारे कंट्री का अंदर जो मिनरल्स है उनका 3.4% का कंट्रीब्यूशन है। यानी ये जीडीपी
जो देश की जीडीपी है, जीडीपी में 3.4% का कंट्रीब्यूशन मिनरल से होता है। और हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री के द्वारा जो तैयार होता है, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मिनरल से 11% का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी देश के अंदर जो मिनरल्स के का प्रोडक्शन होता है वो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 11% है। इस तरीके से हमने देखा इन मिनरल्स के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जिनमें आयरन और माइका, इसके अलावा लीड एंड जिंक, कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।